परेशान कर लिए बंगाल की जनता को। अब आपकी जाने की बारी है और कमल फूल के आने की बारी है। एक घुसपैठिए हमारे युवाओं की रोजगारी ले रहे हैं, गरीबों का दान खा रहे हैं और हमारे संतों को, कीर्तनिया को, इस्कॉन वालों को, वैष्णव संप्रदाय को परेशान करने का काम कर रहे हैं। मैं आज घुसपैठियों को कहकर जाता हूं, 4 तारीख को काउंटिंग है, 5 को भाजपा सरकार बनेगी। जल्दी बांग्लादेश जाने की तैयारी कर लो भाई। किसी की ताकत नहीं है आपको परेशान करने की। और ममता के गुंडों को भी कहकर जाता हूं, 23 तारीख को घर के बाहर मत निकलना। 5 तारीख को भाजपा सरकार आने वाली है। पाताल में से ढूंढकर जेल की सलाखों के पीछे डाल दे जाओ। बंगाल चुनाव में मुद्दा घूम फिर कर घुसपैठ पर आकर टिक जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर बार बार घुसपैठ का ये जिन बोतल से बाहर क्यों आता है? क्यों बीजेपी से राष्ट्रवाद और सुरक्षा से जोड़ती है? और क्यों ममता सरकार पर वोट बैंक की राजनीति के आरोप लगते हैं? मैं आपको इसके पीछे का पूरा मर्म समझाता हूं बिंदुवार। ये बड़ा मुद्दा क्यों बार बार क्यों उठता है घुसपैठ का मुद्दा, इसके कारण समझ। दरअसल बंगाल के सीमावर्ती जिलों में घुसपैठ एक बहुत बड़ी समस्या है। बांग्लादेश से जुड़ी 2216 किलोमीटर की सीमा कई जगहों से खुली। आर्थिक अवसर और बेहतर जीवन के लिए यहां घुसपैठ किया जाता है। मतलब बांग्लादेश में कई इलाकों की स्थिति बहुत खराब है और वहां से भारत में घुसने की कोशिश की जाती है। फर्जी दस्तावेज लिस्ट बनाकर वोटर लिस्ट से लोग जुड़ जाते हैं। बड़ी संख्या में घुसपैठ से आबादी का संतुलन पश्चिम बंगाल में बिगड़ रहा है। घुसपैठियों पर चुनाव परिणाम प्रभावित करने के आरोप लगते हैं। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों का जमीन और संसाधनों पर कब्जा सामने कई बार आ चुका है, ऐसा दावा किया जाता है। मालदा, मुर्शिदाबाद, नॉर्थ 24 परगना में डेमोग्राफी चेंज होने का दावा भी है। सत्तारूढ़ दल पर घुसपैठियों को संरक्षण देने के आरोप लगते हैं, यानी कि टीएमसी पर आरोप लगते हैं। कहा जाता है कि वोट बैंक मजबूत करने के लिए टीएमसी घुसपैठियों पर कोई कार्रवाई नहीं करती, बल्कि उनके डॉक्यूमेंटेशन कर दिए जाते हैं ताकि वो वोट डाल पाए। ये तो राजनीतिक आरोपों की बात हुई जो चुनावी रैलियों में गूंजते हैं। लेकिन क्या सरकारी फाइलों और एजेंसीज के पास भी घुसपैठ को लेकर कोई ठोस डेटा है? आखिर वो कौन से आंकड़े हैं जो इस बात को बार बार हवा देते हैं कि घुसपैठ हो रहा है? मैं आपको वो बताता हूं। एसआईआर के आंकड़े क्या कहते हैं, जरा समझिए। एसआईआर के तहत करीब 91 लाख नाम वोटर लिस्ट से हट गए। यह आंकड़ा कुल मतदाताओं का लगभग 11.88% है। 27 लाख लोगों को संदिग्ध बताकर नाम हटा दिए गए। 2014 से 2017 के बीच में बंगाल में 6402 घुसपैठ के मामले दर्ज किए गए थे। एजेंसीज बंगाल में करीब 1 करोड़ घुसपैठियों होने की बात मानती है। बड़ी बात यह है कि खुद संसद के अंदर सरकार इस बात को एडमिट कर चुकी है कि सबसे ज्यादा घुसपैठ अगर कहीं होती है तो वो पश्चिम बंगाल में होती है, सीमा से। अब बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की करते हैं, जो बंगाल में चुनावी रण में उतरकर तुष्टीकरण के मुद्दे पर ममता बनर्जी को सीधे निशाने पर ले रहे हैं। अपनी रैलियों में सीएम योगी आदित्यनाथ बार बार काबा और काली का जिक्र करके ममता सरकार की घेराबंदी कर रहे हैं। ऐसे में आपको यह बताएंगे कि आखिर योगी आदित्यनाथ अपने भाषणों में काबा का जिक्र क्यों कर रहे हैं, लेकिन उसके सियासी मायने क्या है वो भी आपको समझाएंगे। उससे पहले योगी आदित्यनाथ ने बंगाल में जो हुंकार भरी और उससे सियासी हलचल कैसे तेज हो गई, आपको यह दिखाते हैं। कोलकाता का मेयर क्या बोलता है? कहता उर्दू चलेगी, यहां उर्दू। और हम तो आज कहने के लिए आए हैं, बंगाली अस्मिता के साथ कोई माई का लाल खिलवाड़ नहीं कर सकता है, कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है। और इसके लिए जो आज कहते हैं, जो लोग टीएमसी के लोग बंगाली अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको बताने की आवश्यकता है कि बंगाल की पहचान काबा से नहीं है, बंगाल की पहचान तो मां काली बाड़ी से है, मां काली बाड़ी से। आप मुझे बताइए क्या हो रहा है बंगाल में? धड़ल्ले से गौ हत्या होती है,
राम, भगवान राम के नाम से चिढ़ है ममता दीदी को। दुर्गा पूजा के समय परमिशन नहीं मिलती है, शोभा यात्रा निकालने पर प्रतिबंधित करती है। यहां पर दुर्गा पूजा के समय कर्फ्यू लगता है। बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, व्यापारी सुरक्षित नहीं है, टीएमसी के गुंडे उनसे गुंडा टैक्स वसूली करते हैं।